यस। सो विज्ञान भैरव तंत्र में सबसे पहली जो फेज ऑफ टेक्निक्स हैं वो है ब्रेथ, ब्रेथ की टेक्निक्स। And why breath? Because Shiva has emphasized to Parvati that breath is the purest form of vehicle which is always available to you for ascension. That's your individual portal. Through this stability in breath, हम अगर अपने श्वासों के साथ स्थापित हो जाएं, जो कि बहुत मुश्किल है एक आम आदमी के लिए, बट शिवा का कहना है कि अगर आप स्थापित हो जाओगे अपने श्वासों के साथ, तो मन, जो चंचल मन है, वो एक तरफ हो जाएगा और आप मन से हटके आप अपनी डिविनिटी को के रास्ते पे, फास्ट ट्रैक पे चल सकते हो। सो फर्स्ट डे वी फोकस्ड ऑन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, पहली जो टेक्निक बताई, एंड मोस्टली इट इज ऑल्सो लिंक्ड टू आनापानासती। यहीं से वो जो है बुद्धिज्म का जो ध्यान है वो लिया गया। एंड yesterday we focused on the gap, the point, जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में एक पॉइंट है, हमने उस पे फोकस किया। और साथ में ब्यूटीफुल लर्निंग्स हमने जो केमिस्ट्री मर्ज की। अब आज शिवा क्या बता रहे हैं पार्वती को? इट इज वेरी सिमिलर, द रिदमिक ब्रीदिंग। आप सोचोगे डिफरेंस क्या है? शिवा बार बार श्वासों पे क्यों ध्यान देने के लिए कह रहे हैं? बिकॉज दैट्स अवेलेबल टू अस फ्रॉम द टाइम वी आर born till the end of our physical life in this lifetime. So he says that's the purest and absolutely, available at all times. This is the vehicle. एक ऐसा स्तोत्र जो आपके पास हमेशा आपके अंदर ही छुपा के रखा था। इसके लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स पे शिवा ने पार्वती जी को बहुत ध्यान देने के लिए कहा कि कोई भी साधक अगर अपने श्वासों को साध ले तो उसकी साधना उसको मुक्ति की ओर लेके चली जाएगी। Now today's technique is very, very beautiful. Again the same thing. We take the breath in, नीचे आती हुई श्वास, and we also take our attention with the breath inside and bring it to the point जहां तक ये सांस जा रही है। कहाँ जा रही है ये श्वास? मोस्टली हमारी नेवल तक जाती है ना? So we go, and Shiva says, don't focus on the, uh, you know, uh, center. Don't focus on the periphery. Focus on the source. कि सांस कहाँ जा रही है और कहाँ से उत्पन्न हो रही है। So उत्पन्न हुई समझो हमारे नासिका से और थ्रोट के द्वार से होते होते हमारे लंग से, and then it goes to the navel. Again, if I have to exhale, my focus goes on the navel and back from the lungs to the throat to the nostril. So Shiva says in your life also, उनका कहना है पार्वती जी को कि आपका ध्यान आप हमेशा सोर्स पे रखो, कि श्वास कहाँ से उत्पन्न हो रही है। इनहेल करने के लिए कहाँ से आ रही है श्वास, एक्सहेल करने के लिए श्वास कहाँ से आ रही है। When you keep your attention on the source, which is the creator of all that is, not only the breath, अगर आप अपना पूरा ध्यान हमेशा सोर्स पे रखोगे, क्रिएटर पे रखोगे, तो ये जो हमारे साइकिल्स हैं लाइफ के, जो पेन और प्लेजर के साइकिल्स है, आपका ध्यान वहां से हट जाएगा और आपकी जो असली क्रिएटर की रियलिटी है वो उत्पन्न होके आएगी। So because we know we are the creator, we are the Shiva and we are the Shakti, that essence can be realized when you are stable in your awareness from where is the source of this origination. ना कि श्वास का ही, बट मेरा खुद का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। तो दो सेंटर्स जो मेन है इसमें, क्रिएशन सेंटर विच इज द नाभि, नेवल सेंटर, एंड द अदर सेंटर इज, आप देखेंगे तो नीलकंठ, द थ्रोट सेंटर, विशुद्धि चक्र, which is the expression center. So the sacral chakra and the throat chakra will become, you will
feel very powerful vibrations in this process. तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से वही चीज, मंत्रा एंड तंत्रा की केमिस्ट्री, एंड वी विल एक्सपीरियंस द ब्लिस of concentrating our breath only at the source. कहाँ से श्वास उत्पन्न हो रही है और कहाँ से वापस लौट रही है. Okay, let's start. Thank you, and I will keep guiding in between. God bless all of us. Wow, 11:11. Okay. Thank you, Manisha. All right, we start. आंखें धीरे से बंद कर लीजिए.
अपनी चेतना को उस बिंदु पे लेके जाएं जहां से आपका श्वास उत्पन्न हो रहा है इनहेलेशन के लिए और जहां से श्वास उत्पन्न हो रहा है एक्सहेलेशन के लिए। ये दो सोर्स पॉइंट्स हैं, आपकी नाभि और आपकी नासिका। आपकी नाभि और आपकी नासिका, ये दो सोर्स पॉइंट्स हैं फॉर द ब्रीदिंग साइकिल, आपके श्वासों की गति के लिए। पूरा ध्यान हम केंद्रित करेंगे जब सिर्फ सोर्स पे, तो हम नोटिस करेंगे हमारी श्वास का जो रिदम है वो बहुत स्लो हो गया है। एंड एज सून एज योर ब्रीदिंग स्लोज डाउन, जैसे ही आपकी श्वासों की गति धीमी होती है, मन भी शांत हो जाता है। और मन के शांत होते ही आपका शिवा और शक्ति का स्वरूप उत्पन्न होता है। उस पे केंद्रित करें अपना ध्यान। Some of you may also feel beautiful vibration at the crown. आप में से कुछ लोगों को बहुत ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन में भी महसूस होंगी।
Gently move to the thoughtlessness state. Slow down. अगर मन में विचार आ रहे हैं तो धीरे से अपना ध्यान केंद्रित करें कि श्वास मेरी उत्पन्न कहाँ से हो रही है इनहेलेशन के लिए, और वापस जब मुझे एक्सहेल करना है तो श्वास कहाँ से उत्पन्न हो रही है. So focus only on the source and not at the periphery. मनुष्य अक्सर छोटी छोटी बातों में अपना जीवन व्यतीत कर देता है और जो सोर्स है, जो क्रिएशन का नेक्टर है, उसको भूल जाता है. पर इस सिंपल सीधे साधे तंत्र में भोले भंडारी ने पार्वती को रहस्य बताया कि क्रिएशन में ही नेक्टर है. हर समय अगर हम अपनी चेतना इस बात पे रखें कि हम कहाँ से उत्पन्न हुए और कहाँ विलीन हो जाएंगे, तो हमारी सारे जो चक्र हैं, पेन, प्लेजर, सुख, दुख के, इससे ध्यान हटके हमारी चेतना हमारे क्रिएटर कॉन्शियसनेस में स्थापित हो जाएगी. Keep focusing on your breath. सर्वेश्वर
beautiful cleansing energies. शिवा और पार्वती का अद्भुत नृत्य। दोनों का स्वरूप हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर ही है, शिवा और शक्ति। द ब्यूटिफुल डांस ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म। शिवा के तंत्र के अनुसार अगर मनुष्य सिर्फ क्रिएशन पे ध्यान दे तो बाकी सब छोटी चीजें, सुख दुख सब भूल जाएगा और वो शिवा और शक्ति का स्मरण करता रहे तो वो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार की ओर कदम बढ़ा सकता है। श्वासों की कुंजी एक ऐसी चाबी है, एक ऐसी की है जो हमारे साथ हर पल अवेलेबल है और इसी कुंजी को इस्तेमाल करके हम आत्म साक्षात्कार दर्शन कर सकते हैं, उस शिवा और शक्ति का दर्शन कर सकते हैं जो हमारे अंदर ही छुपे हैं। सिर्फ श्वासों से खोलना है हमें। है ना भोले भंडारी का कितना प्यारा अद्भुत खेल। समुद्र मंथन में जो विष और अमृत निकल रहा है वो भी हमारे अंदर ही है, हमारे विचारों का विष और हमारे ही भोलेपन का अमृत। So focus on the origin, the creation, from where your breath is starting, from where you start inhalation from your nostrils, or from where you begin the exhalation from your navel. And then we complete it another 1 minute. Thank you.
Thank you for joining for this sacred space. You can continue in silence. Thank you, and come back to your awareness. आपको जैसा आपकी चेतना में सही लगे, आप अवेयरनेस में वापस आ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।